हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एजू फ्रेमवर्क में। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आप छोटे बच्चों को मैथ्स पढ़ाना सिखाना चाहते हैं तो आपको कौन सी कुछ बातें ध्यान रखनी पड़ेगी। अ, ये वीडियो मैं स्पेशली उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो कि पेरेंट्स हैं या बड़े भाई बहन हैं और वो अपने बच्चों को खुद से पढ़ाते हैं, लेकिन उनको पढ़ाने का कुछ सही तरीका नहीं पता होता, तो वो बच्चों को मारने पीटने लगते हैं, जो कि वो भूल जाते हैं कि वो छोटे बच्चे हैं और उनके पास इतना माइंड नहीं होता, उनको अंडरस्टैंड करने में चीज़ों को टाइम लगता है। तो फिर वो उनको ट्यूशन्स भेज देते हैं। कई जगह ट्यूशन्स में बच्चों पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, उनको बस कोई ना कोई चीज़ सिखा के या कुछ ना कुछ काम दे के बस बिठा दिया जाता है और बच्चे उस चीज़ को सीख नहीं पाते, बस वो बैठे रह जाते हैं। तो उसको कुछ आता नहीं है और आप लोग बच्चों पे ब्लेम डालते हैं कि बच्चों को कुछ आ नहीं रहा, वो कमज़ोर है हमारा बच्चा। पर रियल में कोई भी बच्चा कमज़ोर नहीं होता, बस सिखाने का सही तरीका होना चाहिए। और अगर आपने उस तरीके से उस बच्चे को सिखाया तो वो चीज़ें वो ज़रूर सीखेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप अपने बच्चों को बेसिक मैथ सिखाना चाहते हैं कि मैथ्स एक्चुअल में होती क्या है और इसको कैसे करेंगे, तो बच्चा छोटा है तो आपको उसके अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से चीज़ों को विजुअलाइज करके उसको सिखाना होगा। तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने होंगे फ्रेंड्स। तो सबसे पहली चीज़, मैंने कई पेरेंट्स को देखा है कि वो बच्चों की काउंटिंग पर फोकस नहीं करते। सबसे पहले आप अपने बच्चों को अच्छी सी काउंटिंग सिखाएं, उसको ठीक से काउंटिंग सिखाएं ताकि वो 1 से लेके 100 तक में कोई भी वर्ड्स को ना भूले। बच्चा जनरली क्या करता है, उसे वर्ड्स की पहचान ही नहीं होती, वो जानता ही नहीं है 59 क्या होता है, 69 किसे कहते हैं, या हिंदी में अगर बोले तो 59 क्या है, 60 क्या है, 69 क्या है, 79 क्या है। ऐसे वर्ड्स उसको ध्यान ही नहीं होते, वो भूलने लगता है बीच बीच में। तो आप इन चीज़ों की बहुत अच्छी प्रैक्टिस कराएं ताकि वो काउंटिंग अच्छे से सीख जाए। काउंटिंग हमारा पहला स्टेप है, बिना काउंटिंग के आपका बच्चा मैथ के सवाल नहीं कर सकता, तो ये चीज़ों पे आप फोकस करें। फिर दूसरी चीज़ जो आती है वो मैथ्स के जो नंबर होते हैं काउंटिंग में, उसको याद कैसे रखें, या बच्चों को उन नंबर को याद दिलाने के लिए आपको उनको कुछ अलग अलग टाइप्स की चीज़ें सिखानी होगी। जैसे कि क्या होता है, मान लीजिए बच्चों को काउंटिंग याद होगी तो बीच बीच में वो कई नंबर नहीं पहचान पाता, तो ये गलती नहीं होनी चाहिए, आपको नंबर को पहचानने पे भी फोकस करना होगा। इसके लिए आप उसको कुछ अलग अलग तरह की चीज़ें सिखा सकते हैं जिससे उसको नंबर्स को ध्यान रखने में आसानी होगी। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए लेस देन 10, यानी 10 से कम नंबरों के बारे में लिखो। अगर बच्चा इतना जानता होगा कि 10 से कम होता है जैसे 9, 8, 7, 6, तो वो ऐसे लिख देगा। और अगर वो नहीं लिख पा रहा तो उसको समझाओ कि देखो बच्चे, आपने काउंटिंग याद की, तो आप ये चीज़ देखो कि आपने 10 से छोटा क्या क्या चीज़ है, तो जो जो चीज़ें 10 से छोटी है आपको उसको लिख देना है। तो जब आपका बच्चा वो चीज़ ठीक करने लगे तब आप उसमें कुछ कंडीशन लगा सकते हैं, जैसे लेस देन 10 में अब तुम्हें कोई 6 नंबर बताने हैं। तो यानी अब बच्चे को बोलो कि आप केवल 6 नंबर उससे छोटे लिखेंगे, न कि सारे 10 से छोटे। इस तरह की चीज़ें आप कीजिए। और फिर मोर देन 10 भी आप इसी हिसाब से सिखा सकते हैं। उसमें भी आप कह सकते हैं कि भाई 10 से बड़े जो नंबर है वो लिखो, जैसे 11, 12, 13, 14, 15 ऐसे नंबर। और जब उससे वो आने लगे तो आप इसमें भी कंडीशन लगा सकते हैं कि अब आप 10 से बड़े 5 नंबर बताओ। उसके बाद आप उसको फॉरवर्ड वाले क्वेश्चंस कराइए, जैसे मान लीजिए 15 से 5 टाइम्स फॉरवर्ड क्या आता है, यानी 15 के आगे क्या आता है। आपको सारे नंबर नहीं बताने, आपको 15 के आगे केवल 5 नंबर बताने हैं। तो इस हिसाब से बैकवर्ड 4 टाइम्स, यानी जो भी नंबर आपने दिया होगा इससे 4 नंबर पहले क्या आता है, ये चीज़ आपको सिखानी है। और आफ्टर, बिफोर, बिटवीन आप सिखा सकते हैं। इससे बच्चों को काफ़ी हेल्प होगी। जैसे मान लीजिए 10 के बाद क्या आता है, ठीक है, 15 से पहले क्या आता है, और
10 फिर डैश फिर 12 इसके बीच में क्या आएगा, तो इससे बच्चे की जो वर्ड्स को लर्निंग की एबिलिटी है वो तेज हो जाएगी। इसके अलावा आप उसे नंबर लाइन सिखा सकते हैं कि भाई कोई भी नंबर को हम नंबर लाइन पे कैसे दिखाएंगे, या आप नंबर लाइन उसको पूरा बना के दे सकते हैं। आप बोल सकते हैं इसमें मुझे 12 दिखाओ, इसमें मुझे 15 दिखाओ, इस हिसाब से। ठीक है। आप कंपैरिजन उसे सिखा सकते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, जिससे वो और अच्छी तरह से वर्ड्स को मेमोराइज कर पाएगा। आप उसे प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू सिखा सकते हैं, जिससे अ, उसको काफ़ी मदद मिलेगी वर्ड्स को ध्यान रखने में। और फ्रेंड्स, अगली बात, अगर बच्चे को ये सब चीज़ें आने लगे तो आप धीरे धीरे स्टेप्स को आगे करें। जैसे फेस वैल्यू, अगर आपका बच्चा मान लीजिए प्लेस वैल्यू अगर आपने उसे 100 तक सिखा दी, तो अब आप थोड़ा लेवल बढ़ाइए, उसको 150 तक सिखाइए, फिर 200 सिखाइए, 250 तक सिखाइए। ऐसे धीरे धीरे करके लेवल बढ़ाते जाइए क्वेश्चंस का। उसके बाद आप उसको बेस एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कराएंगे उसको, और वो भी कौन से, 1 और ज़्यादा से ज़्यादा 2 डिजिट वाले। इससे ऊपर आपको नहीं जाना है, बच्चे का आईक्यू इतना ही होता है। और इसके लिए शुरू में उसको जब आप सम्स देते हैं, देखते हैं आपका बच्चा नहीं कर पा रहा, तो उसको अ, सबसे पहले तो विजुअलाइज कराइए चीज़ों को, कि जैसे आपके पास मान लीजिए सपोज 5 रुपए थे, 2 रुपए आपकी मम्मी ने आपको दिए, तो आपके पास पैसे बढ़ेंगे या नहीं। तो अगर वो सही आंसर देता है ठीक है, वरना उसको चॉकलेट लेने के हिसाब से भी आप समझा सकते हैं। कैसे भी मतलब उसको याद करिए, और उसके बाद अगर वो दिक्कत कर आ रही है उसको, तो आप फिंगर्स से काउंटिंग करके उसको सिखा सकते हैं, गिन के। तो जैसे पहले उसको बोलिए 5 फिंगर निकालेगा, फिर आपने 2 फिंगर बोला तो 2 फिंगर निकालेगा, सारे को काउंट करेगा, तो जो 7 आंसर आएगा वो देगा। तो आप फिंगर्स की मदद से उसे एडिशन सिखा सकते हैं। अगर फिंगर की मदद से उसको आने लग गए हैं, तो आप लाइन्स की मदद से उसको सिखा सकते हैं, अगर उसे प्रॉब्लम आ रही है। जैसे पहले 5 लाइन ड्रॉ करेगा, फिर 2 लाइन ड्रॉ करेगा, सारी लाइन्स काउंट कर लेगा। तो इस छोटे-छोटे स्टेप से आप उसको एडिशन सिखा सकते हैं। सेम सब्ट्रैक्शन में भी ऐसी है। पहले फिंगर की मदद से आप उसे सिखाइए, कि जैसे मान लीजिए 5 रुपीज़ थे, आपने 2 रुपए खर्च कर दिए, तो कितने बचे? तो ये सब विजुअलाइज़ कराइए। उसके बाद उसको फिंगर्स में से दिखाइए, 5 रुपए थे, आपने 2 खर्च किए, तो 2 उँगली आप छिपा लीजिए, बचे कितने हैं, वो काउंट करके बताएगा। और ऐसे ही लाइन्स में आप कर सकते हैं, लाइनें आप बना देंगे, उसके बाद जितने रुपए खर्च हुए, उस पे आप कट कर देंगे। जितनी लाइनें बची, वो गिन के उसको बता देगा। एडिशन में भी आपको 1 और 2 डिजिट तक ही उसको सिखाना है, इसके आगे नहीं सिखाना है। और इसके बाद हमारा अगला स्टेप आ जाता है, आप उसको मिसिंग वैल्यू सिखा सकते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। अगर आप देखते हैं कि आपके बच्चे को एडिशन सब्ट्रैक्शन सही से आने लगे हैं, तो इसके लिए आप जैसे एग्जांपल ले लीजिए, 3 प्लस डैश इक्वल टू 5, यानी 3 में हम कितना जोड़े कि 5 बन जाए, उसको आप सिखा सकते हैं। ये देखो 5 है, अगर आपने माइनस सही सिखाया है, 5 में से जो ये लिखा है इसको माइनस कर दो, जो बचेगा वो आप पे डाल दो, फिल कर दो। तो जैसे कि 2 बचेगा, 2 हम डाल देंगे। अगला, फिर आप उसको टेबल रनिंग सिखाएं। ठीक है, जैसे फिर आप उसको 2 टू पहले 5 तक सिखाएं, जब उसको ढंग से ये आ जाए, फिर 2 टू 10 तक सिखाएं, फिर 2 टू 15 तक सिखाएं, बस 2 टू 20 तक सिखाएं, इतना इनफ हो जाता है। देन अब फिर उससे टेबल्स की फॉर्म में कुछ टेस्ट लें, जैसे 5 इंटू 3, 5 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू क्या होता है, या 2 फोर जा क्या होता है, 6 सिक्स जा क्या होता है। ऐसे छोटे मोटे सम्स दे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपके बेटे को या भाई को या बच्चे को टेबल आ गया है या नहीं आया है। देन उसके बाद आप उसको मल्टीप्लिकेशन के स्टेप पे आप बढ़ेंगे, जब आप ये पूरी तरह एश्योर हो जाएंगे कि आपके लड़के को टेबल सही से आते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन में भी आप ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे, केवल 1 या 2 डिजिट तक ही मल्टीप्लाई उसको सिखाएंगे। पहले वर्टिकल फॉर्म में सिखाएंगे, उसके बाद हॉरिजॉन्टल भी सिखा देंगे, आप दोनों स्टेप से सिखा देंगे। देन जब वो चीज़ उसको आने लगेगी, अब आप शेप्स एंड पैटर्न्स पे जाएंगे, कि रेक्टेंगल क्या है, सर्कल क्या है, स्क्वायर क्या है। इस तरह की शेप्स पे आप फोकस करेंगे। 2D शेप्स क्या होती हैं और 3D शेप्स क्या होती हैं, ये सारा एक मैथ्स का सही तरह का पैटर्न होता है फ्रेंड्स, जो हर एक पैटर्न सब, या
भाई-बहन जो स्टार्टिंग में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अपने भाई-बहन को पढ़ा रहे हैं, उनको नहीं पता होता है, तो वो बच्चों को सोचते हैं इसको आ नहीं रहा है और उसको मारने लगते हैं या पीटने लगते हैं। तो अगर आप सही पैटर्न्स को, सही स्टेप्स को फ़ॉलो करेंगे तो आपके बच्चे को ज़रूर चीज़ें आएँगी फ्रेंड्स। और ये सब चीज़ें सिखाने के साथ-साथ आप उसको खूब सारी प्रैक्टिस करवाइए और उसके टेस्ट लीजिए ताकि उसकी जो परफ़ॉर्मेंस है, वो बढ़ती रहे। अब जिन भी पेरेंट्स को ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी बताई, इनमें से कोई भी चीज़ें नहीं आती है, तो उनके लिए मैं सेपरेट से वीडियोज़ डालता रहूँगा और मेरे साथ-साथ अपने बच्चों को ये चीज़ें सिखाते रहेंगे और उसकी प्रैक्टिस करवाते रहेंगे ताकि वो चीज़ें जल्दी से जल्दी सीख सकें। तो वीडियोज़ को देखने के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, और आप इसी तरह की वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।